ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। तेजस्वी ने अपने इस बयान से एक बार फिर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। लेकिन उनके इस दावे पर कांग्रेस अब भी मौन है, जबकि एनडीए तंज के साथ तेजस्वी पर निशाना साध रहा है। सामने से थोड़ा बंदूक खोल तेजस्वी ने ठोका सीएम पद पर दावा। वोटर से की खुद के नाम पर वोट डालने की अपील। सीएम पद के चेहरे पर कांग्रेस ने साधा मौन। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही पेच फंसा हो, लेकिन सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव कांग्रेस को किसी मुगालते में रखना नहीं चाहते। यही वजह है कि कांग्रेस कुछ कहे न कहे, तेजस्वी खुद ही अपने आप को बार बार सीएम पद के चेहरे के रूप में पेश कर देते हैं। कुछ ऐसा ही तेजस्वी ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में किया है। मुजफ्फरपुर के काटी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता सभी 243 सीटों पर उन्हीं को देखकर वोट दे। 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ हवा में महल बना रहे हैं, जबकि जेडीयू ने उन पर घोटालों का ठप्पा लगाते हुए सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता क्या बिहार का भविष्य हो सकते हैं। ऐसी बयानबाजी कर आप कांग्रेस पर, अपने महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाइए। बिहार की जनता को आपके चेहरे पर भरोसा नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके चेहरा को देखकर बिहार की जनता वोट दे? पता है आपको, आपके चेहरा से चारा घोटाला का दाग है, आपके चेहरा में अलकतरा घोटाला का दाग है, नौकरी के बदले जमीन का दाग है। कितने दाग को ढकेगा तेजस्वी जी फेशियल करवा करके? ये दाग नहीं धुलने वाले, कलंक नहीं धुलने वाले। और बिहार की जनता जानती है कि बिहार को अस्थायी और स्थिर सरकार, विकास करने वाली सरकार एनडीए ही दे सकती है। वोट एनडीए को ही पड़ेगा, नीतीश और मोदी के चेहरे पर पड़ेगा। आपका चेहरा नीतीश मोदी के चेहरा के सामने कहीं नहीं टिकता साहब। क्या किया है आपने बिहार की राजनीति में भाई, सिवाय इसके कि चारा घोटाला, युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में जमीन और संपत्ति हड़पना, और महागठबंधन के नेताओं को सोचना है, जो घटक दल है उनके नेताओं को, कि उनका वजूद फिर इनकी नजरों में है कहाँ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिल्कुल मानसिक तौर पे राजनीतिक अराजकता जो होता है ना, उसके ये शिकार हो चुके हैं। तेजस्वी के सपने मगर चुप हैं अपने। आरजेडी ने तेजस्वी के बयान को गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन बताते हुए कहा है कि गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं और जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के प्रचार का तो समर्थन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब बिहार की जनता का जो विश्वास है, बिहार की जनता का जो समर्थन है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, अब बिहार में बदलाव की बयार जो तेजस्वी जी के प्रति और तेजस्वी जी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी को कहीं ना कहीं सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सभी का एक दूसरे से एक समन्वय है। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है और इंडिया अलायंस के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, उनके साथ सभी घटक दल ने परस्पर तरीके से सारी बातों को रख के ये डिसाइड किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होके बिहार के मुद्दों को, बिहार के जनता के अधिकार की बात करेगी और एक साथ मिलकर 243 सीटों पर लड़ेगी और इंडिया गठबंधन वोट जोड़ वाले सरकार को हरा देगी।
अभी तक तेजस्वी यादव सीएम पद के चेहरे के तौर पर सिर्फ अपनी पार्टी की ही पहली पसंद हैं, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मौन साधा हुआ है। महागठबंधन में एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर ही अभी बड़ा पेच फंसा हुआ है। एनडीए को कड़ी टक्कर देनी है तो पहले महागठबंधन को अपने आपसी मसले सुलझाने होंगे, नहीं तो बाजी हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। और एक बार फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ओबीसी वर्ग के साथ राजनीतिक छल करने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार देखने को भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस बीजेपी के 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने वकीलों के साथ बैठक को नौटंकी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ राजनीतिक छल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा साफ किया जा चुका है कि ओबीसी को 27% ओबीसी आरक्षण देने पर अदालती रोक नहीं है। बावजूद इसके सरकार बार बार अदालत की रोक का हवाला देकर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दे रही है। तो एक तरफ कमलनाथ का ये पोस्ट है, वहीं दूसरी ओर मामले में पीसी शर्मा ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो फिर आखिर दिक्कत क्या है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। कमलनाथ जी बहुत सही कह रहे हैं कि नौटंकी हो रही, क्योंकि 2019 में कमलनाथ जी की कैबिनेट में बाद में विधानसभा में ये पारित हो गया कि 27% देना है, और ये 2003 से जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी ये संकल्प था कि देना है। जब सर्वदलीय बैठक हो गई इसके बाद कुछ बचा नहीं। ये वकील कह रहे हैं कि भाई वकीलों से बात करो। अरे वकील तुम्हारे, सरकार तुम्हारी डबल इंजन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुम्हारे, पे बचा क्या है? ये केवल नौटंकी है, देना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण के नाम पे धोखा दिया था, इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार द्वारा जो कमजोर कानून बनाया गया था वो तत्काल न्यायालय में स्टे हो गया था, और हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी तीव्र इच्छा शक्ति के साथ उस स्टे को हटवाने के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार के ही प्रयासों का परिणाम है कि उच्चतम न्यायालय में 23 सितंबर से नियमित सुनवाई इस मामले की होगी। साथ ही सरकार द्वारा सभी पक्षों की बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ताकि आम सहमति हो सके और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग की पीठ में खंजर भोंका। कमलनाथ को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में एक भी भर्ती या एक भी परीक्षा में 27% आरक्षण क्यों नहीं दे पाए। ये नाटक नौटंकी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सालों से मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण का ये मुद्दा सुलझता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिन एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, याचिकाकर्ता, अधिवक्ता और ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की। बैठक के बाद ओबीसी वर्ग का बयान भी सामने आया, जिनका कहना है कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब वो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।